Hello students, once again I'm with you and I'm reconnecting your questions which I have earlier explained to you, that was related to accounting equation. And continuing with that question, we have done it's up to H transaction. Now I was purchased household goods for rupees 15,000, giving rupees 5,000 in cash and the balance through a loan. परचेज्ड हाउस होल्ड गुड्स फॉर रुपीज़ 15,000 कि हमने 15,000 रुपये की हाउस होल्ड घर के लिए वस्तुएं खरीदी हैं और गिविंग रुपीज़ 5,000 इन कैश, जिसमें 5,000 की कैश में आ रही हैं एंड बैलेंस थ्रू अ लोन। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हाउस होल्ड के लिए गुड्स या कैश जब बिजनेस से विड्रॉ किया जाता है, निकाला जाता है, तो उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर अर्लियर क्लासेस दैट ड्राइंग्स मीन्स द अमाउंट in cash and also goods withdrawn from the business for personal use is called drawings. So ये भी यहाँ पे भी ऐसे हुआ है कि परचेज्ड हाउस होल्ड गुड्स, कि हमने हाउस होल्ड गुड्स खरीदी हैं 15,000 रुपये की, जिसमें से 5,000 रुपये हमने कैश में दिया है एंड बैलेंस थ्रू लोन, और बाकी हमने लोन से लेके दिया है। ऑब्वियसली देखेंगे, पहले 5,000 रुपये, 15,000 की हमने क्या खरीदी, गुड्स खरीदी, हाउस होल्ड गुड्स घर के लिए 15,000 रुपये की हमने खरीदी हैं, जिसमें 5,000 हमने बिजनेस से कैश निकाला है और बाकी जो 10,000 बचता है वो लोन बना लिया है बिजनेस के नाम का। अब देखो, जो 15,000 रुपये की हमने गुड्स खरीदी हैं, उससे तो एकदम हमारी कैपिटल जो है वो डाउन हो जाएगी, क्योंकि एक तरह से ये कैपिटल को घटा देगी। कि अगर आपने सपोज़ बिज़नेस में 50,000 रुपये लगाए और 50,000 में से आपने घर के खर्चे के लिए 15,000 रुपये निकाल लिए, तो अब बिज़नेस शुरू करने के लिए जो आपने 50,000 रुपये लगाए हैं वो आपकी कैपिटल है, और उसमें से अगर आपने 15,000 रुपये निकाल लिए तो वो क्या करेगी, आपके कैपिटल को कम कर देगी। ठीक उसी तरह जो आपने कैपिटल लगाई होती है, जब ड्राइंग्स की जाती हैं तो वो कैपिटल को डिक्रीज़ करती हैं, तो इसलिए यहाँ पे 15,000 हमने माइनस कर दिया है। और साथ ही बोला है कि 5,000 कैश में गया है, तो देखो कैश क्या होती है, आपकी एसेट होती है। एसेट होती है तो कैश कहाँ क्या करेगा, 5,000 कम हो जाएंगे, तो यहाँ हमने 5,000 माइनस कर दिया। और साथ में बोला है बैलेंस थ्रू लोन, कि बाकियों का हमने लोन बनाया है। अब लोन जो होती हैं वो आपकी देनदारियाँ होती हैं, तो देनदारियाँ मतलब लाइबिलिटीज़, तो इससे लाइबिलिटीज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो 10,000 हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो गई, और हमारी पुरानी इक्वेशन जो चली आ रही थी वो थी 1,13,000, 33,000 और 80,000। अब हमने 1,13,000 में से जब 5,000 माइनस किए तो दैट इज़ 1,08,000। 33,000 में 10,000 जोड़े तो ये आ गया 43,000, और 80,000 में हमने माइनस 15,000 किए तो ये आ गया 65,000। यहाँ इन दोनों का टोटल भी 1,00,000 है, यानी एसेट्स जो आपकी इक्वेशन है, एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, वो सही जा रही है। योर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर कॉस्टिंग रुपीज़ 500 एंड सेलिंग प्राइस रुपीज़ 600, कि हमारे जो गुड्स हैं वो आग में जल के ख़राब हो गई। तो एक तो गुड्स आपकी एसेट हैं, तो आपकी एसेट जो हैं ख़राब हो गई। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया है, कीमत दी है 500 रुपये की। ऑब्वियसली जब आपने आपकी एसेट जो हैं उसको आप सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड नहीं करते हैं, उसकी गुड्स जो हैं उसको सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो हमने 500 रुपया देखो यहाँ माइनस कर दिया, क्योंकि इतने की गुड्स हमारी ख़राब हो गई। और साथ में आपका 500 रुपया, क्योंकि गुड्स अगर ये एक तरह से लॉस हो रहा है बिज़नेस को, तो ये 500 रुपया हमने कैपिटल से भी माइनस कर दिया है। लेकिन अब माइंड में आएगा कि सेलिंग प्राइस से क्यों नहीं किया, तो अगर आपने सपोज़ अपने बिज़नेस में 100 रुपये की वस्तु बनाई है और आपने 120 में बेचनी है, तो 20 रुपया आपको लाभ हो रहा है, तो वो कैपिटल को बढ़ा देगा। लेकिन आपके बिज़नेस में अब जितने की वस्तु पड़ी है, 500 रुपये की अगर वस्तु पड़ी है, तो 500 से कैपिटल को कम कर देगा, क्योंकि ये एक्सपेंस हो रहा है, इसको अभी हमने बेचा नहीं था, इसीलिए ये कॉस्ट प्राइस से -500 हो गया और कैपिटल से भी -500 हो गया। और आपकी नई इक्वेशन बनी है 1,08,000 -500 दैट इज़ 1,75,500। 43,000 वैसे ही आ रहे हैं, और 65,000 -500 नाउ इट्स 64,500। तो अगली ट्रांजेक्शन है आपकी पेड हाफ द अमाउंट ओड टू मोहन फर्नीचर, कि अब आप अगर अपने क्वेश्चन को खोलेंगे तो हमने
मोहन से उधार में फर्नीचर खरीदा था और वो खरीदा था 3,000 रुपये का। डी ट्रांजेक्शन अगर आप देखेंगे तो उसमें है बॉट फर्नीचर फ्रॉम मैसर्स मोहन फर्नीचर ऑन क्रेडिट फॉर ₹3,000, यानी कि, और अब ये ट्रांजेक्शन बोल रही है कि पेड हाफ द अमाउंट, कि हमने आधा अमाउंट मोहन को दे दिया है। तो पहले तो मोहन से हमने उधार में ख़रीदा, आने वाले समय में मोहन को हमने पैसे देने थे, तो वो हमारा क्रेडिटर बन गया था। जब व्हेन द गुड्स आर बॉट और परचेज्ड फ्रॉम अ पर्सन ऑन क्रेडिट, दैट पर्सन इज कॉल्ड क्रेडिटर। उसको हम क्रेडिटर कहते हैं। जब बिजनेस उधार में किसी व्यक्ति से वस्तुएं लेता है तो खरीदता है, तो उस जिस व्यक्ति से वस्तुएं खरीदी गई होती हैं उसको हम क्रेडिटर कहते हैं। तो अब ये क्रेडिटर जो है वो आपकी लाइबिलिटी बन जाता है। तो लाइबिलिटी साइड हमने उसको शो किया था 3,000 रुपये से, और अब उसने हमने मोहन को 3,000 रुपये दे दिए हैं। तो एक तो हमारा पैसा चला गया, यानी हमारी कैश कम हो गया 1,500 रुपये, और इन द से एंड मतलब उसी प्रोसेस में क्या हुआ है कि जो 1,500 की लाइबिलिटी है वो भी ख़त्म हुई है, क्योंकि पहले हमने 3,000 देने थे, अब 1,500 हमने दे दिए, तो अब हमारी लाइबिलिटी कितनी बची? 1,500 हमने आने वाले टाइम में मोहन को देने हैं। तो इसमें यानी कि दो चीज़ें हुई हैं। एसेट्स में 1,500 कम हो गए हैं क्योंकि हमने कैश चला गया है, और दूसरा कि एक लाइबिलिटी थी जो मोहन को पैसे देने थे 3,000 रुपये, अब हमने 1,500 दे दिए, तो अब बचे कितने हैं? 1,500 हमने देने हैं, तो ये हमारी 1,500 लाइबिलिटी कम कर रहा है। तो ये देखिए, पेड हाफ अमाउंट ओड टू मोहन, ये 1,500 हमने इसको कम कर दिए क्योंकि कैश चला गया, और यहाँ लाइबिलिटी से भी 1,500 हमने कम कर दिए। तो इस तरह से ये आ गया आपका, नई इक्वेशन बन गई है 1,06,000, 41,500 और 64,500, ये आपकी नई इक्वेशन बन गई है। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका पेड कैश ₹500 फॉर लोन एंड ₹300 फॉर इंटरेस्ट। अब हमने कैश को पे किया 500 रुपया लोन के लिए और 300 रुपया इंटरेस्ट के लिए। टोटल कैश हमारा चला गया लोन के लिए 500 और इंटरेस्ट के लिए 300, यानी 800 हमारा कैश चला गया। तो ये हमने माइनस कर दिया एसेट से। अब लोन के लिए 500 रुपया गया है कैश में, कैश से, और 300 गया है इंटरेस्ट से। अब जितना भी लोन होता है वो हमारी लाइबिलिटी होती है। अब लाइबिलिटी अगर हमने पे कर दी है तो लाइबिलिटी हमारी कम हो जाएगी। अगर लोन था वो हमारा देनदारी थी, और हमने देनदारी, मान लो आपने 10,000 रुपया किसी से लोन में लिया, और आपने अब ये आपकी लाइबिलिटी बन गई है कि इन फ्यूचर आपको ये पैसा देना है, तो इट्स योर लाइबिलिटी। अब आपने 1,000 पे कर दिया, तो अब आपको 9,000 इन फ्यूचर देना है। तो हमने सेम इसमें 500 रुपया यहाँ पे कम कर दिया क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी है, तो यहाँ चला गया। और इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट में इंटरेस्ट जो होता है अगर मिले तो वो कैपिटल को बढ़ाता है। अगर बिजनेस में इंटरेस्ट का पैसा आता है कैपिटल को बढ़ाता है, लेकिन अगर आपने इंटरेस्ट का पैसा दिया है तो वो आपकी कैपिटल को कम करता है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो कम कर रहा है, तो इसलिए आपकी कैपिटल कम हो जा रही है। आपकी नई इक्वेशन बन रही है 1,05,200, 41,000 और 64,200। तो इस तरह से आपकी इक्वेशन बन रही है। नेक्स्ट देखते हैं विड्रू गुड्स फॉर पर्सनल यूज़, फिर से पर्सनल यूज़। और जब बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए कैश या वस्तुएं निकाली जाती हैं तो उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। तो विड्रू गुड्स फॉर पर्सनल यूज़, कॉस्ट ₹500, सेलिंग प्राइस ₹600। हमें इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। तो हमें ये देखना है कि पर्सनल यूज़ के लिए हमने वस्तुओं को निकाला है, वस्तुएं हमारी एसेट होती हैं, तो एसेट हैं, तो 500 रुपये यहाँ कम हो गया। और 500 रुपये की, जब भी मैंने कहा अगर ड्राइंग्स की जाती हैं चाहे गुड्स चाहे कैश के रूप में, तो वो आपकी कैपिटल को डिक्रीज़ कर देता है। तो यहाँ पे डिक्रीज़ हो गई है, और आपकी नई इक्वेशन बनी है 1,04,700, 41,000 और 63,700। नेक्स्ट है आपका रिसीव्ड ₹49,500 फ्रॉम श्याम इन फुल सेटलमेंट। कि जब फुल सेटलमेंट का मतलब आता है कि क्या होता है, जैसे हमने अभी क्वेश्चन में आपकी कौन सी ट्रांजेक्शन थी, लेट मी स्टडी इट फर्स्ट। श्याम की ट्रांजेक्शन, यस, एफ ट्रांजेक्शन थी कि सोल्ड गुड्स टू श्याम फॉर कैश ₹40,000 कॉस्टिंग ₹30,000। कि हमने श्याम को वस्तुएं बेची 40,000 की, और 30,000 उनकी कॉस्ट थी। और इसके साथ साथ हमने
यस, श्याम को एच ट्रांजेक्शन में फिर बेचा था। सोल्ड गुड्स टू श्याम कॉस्टिंग ₹30,000 फॉर ₹50,000 कि हमने श्याम को फिर से वस्तुएं बेची थी एच ट्रांजेक्शन में जिनकी कीमत थी 30,000 और बेची थी हमने 50,000 की। अब यहाँ पे बात आ रही है जो एफ ट्रांजेक्शन थी। अगर आप देखेंगे मैंने जो क्वेश्चन आपको भेजा है एफ ट्रांजेक्शन में डायरेक्टली लिखा है सोल्ड गुड्स टू श्याम फॉर कैश कि हमने श्याम को गुड्स तो बेची थी लेकिन वो कैश में बेची थी, तो डेफिनेटली कैश में बेची थी तो हमने श्याम से कोई पैसा लेना नहीं है। लेकिन एच ट्रांजेक्शन में लिखा है कि सोल्ड गुड्स टू श्याम कॉस्टिंग ₹30,000 फॉर ₹50,000 कि हमने श्याम को वस्तुएं बेची हैं 50,000 रुपये की जिसकी कीमत है 30,000 रुपया। पर अभी उसने हमें श्याम ने जब किसी पर्सन का नाम आ जाता है इसका मतलब श्याम को हमने उधार में बेची हैं 50,000 रुपये की वस्तुएं। और अब जो ट्रांजेक्शन आ रही है वो आ रही है रिसीव्ड ₹49,000 फ्रॉम श्याम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। रिसीव्ड ₹49,000, यहाँ पे गलती से 49,000 लिखा गया है, ये होगा 49,500। ये आपकी ट्रांजेक्शन चलेगी 49,500 की। तो देखिएगा आप यहाँ पे गलती से लिखा गया है 49,000 और यहाँ भी गलती से है, ये 49,500 है। तो बोला है रिसीव्ड ₹49,500 फ्रॉम श्याम इन फुल सेटलमेंट कि अब हमने उसका अकाउंट क्लोज कर दिया और हमें उससे 50,000 रुपये लेने थे लेकिन हमें उससे मिल रहे हैं 49,500 यानी कि डायरेक्टली हमें 500 रुपये का लॉस हो रहा है। और ये लॉस नहीं बोलते हैं हम इसको बोलते हैं डिस्काउंट कि श्याम को हमने 50,000 रुपये की वस्तुएं बेची और श्याम ने हमें 49,500 रुपये दिए यानी कि 500 रुपये का डिस्काउंट जो था हमने उसको दिया। क्योंकि जब भी बिज़नेस डील करता है तो बिज़नेस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि बिज़नेस को कभी डिस्काउंट देना पड़ता है तो कभी लेना पड़ता है। अब हमने 500 रुपये का श्याम को डिस्काउंट दिया है तो अब 500 रुपया जो हो गया डिस्काउंट दिया, हमें मिलने चाहिए थे 50,000, मिल रहे हैं हमें 49,500। तो जो 500 रुपये का डिफरेंस है वो लॉस हो रहा है आपको, तो एक एक्सपेंस कर रहे हो आप तो आपने उसको माइनस कर दिया। सबसे पहले मैंने कहा है अगर लॉस होता है या एक्सपेंस होता है बिजनेस में तो वो आपकी कैपिटल को डिक्रीज़ कर देता है और आपकी कैपिटल यहाँ पे डिक्रीज़ हो रही है। यहाँ पे आपने एक पॉइंट ये हो गया। अब दूसरा है कि रिसीव्ड 49,500। अब आपको 49,000 आपको सॉरी एक्सक्यूज मी, आपको 49,500 रुपीज़ मिल रहे हैं। अगर आपको 49,500 रुपीज़ मिल रहे हैं तो वो आपके कैश को बढ़ा रहा है, तो यहाँ पे 49,500 आ जाएगा। और साथ ही साथ अब क्या हुआ कि जब आपने श्याम को उधार में वस्तुएं बेची थी, जब बिजनेस उधार में किसी भी व्यक्ति को सामान बेचता है तो वो बिज़नेस के डेटर्स बन जाते हैं। और क्यों? और ये बिज़नेस की एसेट होते हैं। क्यों एसेट होते हैं? क्योंकि इन फ्यूचर बिज़नेस को इनसे पैसा मिलना होता है तो ये बिज़नेस की संपत्ति बन जाते हैं। तो आपने उस संपत्ति में 50,000 रुपये लिखे होंगे। अगर आप एच ट्रांजेक्शन को यहाँ पे निकाल के देखिएगा, मेरी स्लाइड यहाँ से स्टार्ट नहीं है, अदरवाइज़ मैं आपको बताती। अगर आप पुराना देखेंगे तो वहाँ पे एच ट्रांजेक्शन में हमने एसेट्स में 50,000 रुपया ऐड किया है, लेकिन अब 50,000 हमें माइनस करना है क्योंकि अब श्याम से हमारी सेटलमेंट हो चुकी है। उसने 49,500 रुपये हमें दे दिया है और 50,000 का हमें अकाउंट को क्लोज करना है क्योंकि हमने अब श्याम से पैसा नहीं लेना है। तो हमने 50,000 को माइनस किया और 49,500 जो हमें कैश मिल गया वो किया, और ये साथ ही साथ -500 किया क्योंकि हमें 500 रुपये का लॉस हो रहा है। तो ये करने के बाद यहाँ 49,500 था, ये तो ये 1,42,000, 41,000 एंड ये 63,200, ये आपकी नई इक्वेशन आ गई है। अब नेक्स्ट है आपका ओ है, उसमें है पेड ₹29,700 टू रमेश इन फुल सेटलमेंट। अब हमने पे किया है रमेश को, रमेश से हमने उधार में वस्तुएं खरीदी होंगी जो कितने की थी अभी देखना पड़ेगा। हाँ, जी ट्रांजेक्शन है आपकी जहाँ पे आपने लिखा है बॉट गुड्स फ्रॉम रमेश फॉर ₹30,000 कि हमने उधार में रमेश से वस्तुएं खरीदी हैं। मैंने आपको अभी बताया कि जब बिज़नेस उधार में वस्तुएं खरीदता है और भविष्य में बिज़नेस को उनको पैसे देने होते हैं तो जिन व्यक्तियों से उधार में माल खरीदा गया होता है वो हमारे देनदार
देनदार हो जाते हैं, हमको इन फ्यूचर उनको पैसा वापस करना है, उस टर्म को हम यूज़ करते हैं क्रेडिटर। तो वो हमारी देनदारियाँ हैं क्रेडिटर, और अब हम जाके उनको पैसा दे रहे हैं। रमेश को हमने 30,000 की वस्तुएं खरीदी और हम दे रहे हैं 29,700। जब फुल सेटलमेंट वर्ड आता है, यानी कि अब हम उनको फुली सेटल कर रहे हैं, इसके बाद हमें उसे एक भी पैसा नहीं देना है। तो डेफिनेटली हमने देने थे 30,000 और हम दे रहे हैं 29,700, तो हमें 300 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है रमेश। तो 300 रुपया डिस्काउंट जब बिज़नेस को मिल रहा है, वो बिज़नेस के लिए इनकम हो जाता है, तो ये प्लस कैपिटल को बढ़ा देगा। 300 रुपया एक्स्ट्रा हो गया तो हमने कर दिया, और साथ में हमने 29,700 रुपये दिए, तो वो हमारे कैश को कम कर रहा है, तो हमने कैश को कम कर दिया। और जिस टाइम हमने रमेश से वस्तुएं खरीदी होंगी तो वो हमारा क्रेडिटर होगा और लाइबिलिटी होगी, क्योंकि हमें फ्यूचर में रमेश को पैसा देना था, तो हमने अपनी लाइबिलिटीज़ में 30,000 रुपया लिखा होगा। तो अब इस 30,000 को हमने क्या करना है, हमने माइनस करना है। यहाँ माइनस का सिंबल लगाना मैं भूल गई हूँ। तो ये 30,000 आपने लिख देना है। ये देखिए पहले 41,000 था और उसमें से 30,000 माइनस करना है। प्लस नहीं आएगा, ये गलती से प्लस हो गया है, लेकिन ये माइनस आएगा। तो 30,000 माइनस करना है, तो आपकी नई इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी 74,500। 41,000 में से 30,000 माइनस किए, ये 11,000, और आपके बन गए 63,500। अब देखते हैं नेक्स्ट। पेड सैलरी ₹500 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹100। यस, पेड सैलरी ₹500 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹100, कि हमने सैलरी पे की 500 की। और सैलरी क्या होता है, हमारा खर्चा, ठीक है। तो और जितने भी खर्चे एक्सपेंसेस होते हैं और जो लॉसेस होते हैं, वो आपकी बिजनेस को, आपकी कैपिटल को घटा देते हैं, पहली बात। और सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या होता है कि आपने अपने एम्प्लॉयज़ को अभी सैलरी देनी थी, पर किसी कारणवश इस फाइनेंशियल ईयर में आप सैलरी नहीं दे पाए हो, तो वो आपको आउटस्टैंडिंग बन जाती हैं, वो इन फ्यूचर आपको देनी होती हैं। तो वो आपकी लाइबिलिटी हैं और वो आपको देनी होती हैं। तो एक तरह से ये जो सैलरी है, ये 500 रुपया आपने दिया, और सैलरी आउटस्टैंडिंग मतलब आप 500 रुपया अभी 100 रुपया अभी दे नहीं पाए हो। तो इससे ना तो आपके पास आपका कैश नहीं गया है, सिर्फ सैलरी पे करने से आपका 500 रुपया गया है, वो 500 हमने माइनस कर दिया। और सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या होता है कि अभी आपने सैलरी के पैसे देने थे पर आपने दिए नहीं हैं, इन फ्यूचर आपको देने हैं, तो ये 100 रुपया आपकी क्या बन जाती है, लाइबिलिटी बन जाती है। और इन द सेम वे जो आपकी सैलरी और सैलरी आउटस्टैंडिंग है, वो आपकी कैपिटल को घटा देती है। तो माइनस आपने 600 कर दिए हैं। तो ये न्यू इक्वेशन बनी है 74,000 एंड ये 11,100 एंड 62,900। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्यू जो ट्रांजेक्शन है, दैट इज चार्ज डेप्रिसिएशन ₹300 ऑन फर्नीचर एंड ₹100 ऑन टाइपराइटर। हमने फर्नीचर खरीदा था, उस पर हमने डेप्रिसिएशन लगाई है। डेप्रिसिएशन क्या होती है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो आपकी एसेट्स हैं उसकी वैल्यू डिक्रीज़ होती रहती है। वो बहुत से कारणों से हो सकती है, वो वेयर एंड टेयर हो सकती है, और वैसे ही अगर आपकी ऑब्सोल्यूशन हो सकती है। अब जैसे सपोज़ आज आप टीवी खरीदते हैं, वो 29,000 का खरीदा, और आप परसों उसको बेचने जाते हैं तो वो 29,000 का नहीं बिकेगा। वो आपका, उसकी कीमत हो सकता है 2 ही दिनों में 1,000 रुपया कम होगी, और अब आपका वो बिके 28,000 में। क्यों? क्योंकि वो डेप्रिसिएशन है कि आप चीज़ खरीद के अपने घर में ले आए, आपने उसको फिक्स किया, तो हो सकता है उसमें कोई ख़राबी आ गई हो, तो वो डेप्रिसिएशन हम लगाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार बिजनेस में भी एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगती है, और जो वो डेप्रिसिएशन लगती है, एक तो वो आपकी कैपिटल को कम करती है, और दूसरा आपकी एसेट की वैल्यू को कम करती है। और एसेट्स हमारी एसेट साइड लिखी जाती हैं, तो इसलिए हमने 300 और 100 रुपये को माइनस कर दिया, क्योंकि हमारी एसेट की वैल्यू अब कम हो रही है। और उसी तरह हमने 400 रुपया यहाँ पे कम कर दिया है, क्योंकि वो हमारी कैपिटल को डिक्रीज़ करती है। ये एक तरह से लॉस चलता है हमारे पास। तो आपकी नई इक्वेशन आ गई है 73,600, 11,100 एंड 62,500। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये अकाउंटिंग इक्वेशन समझ में आई होगी। और अब आप इस अकाउंटिंग इक्वेशन को फिर से दोबारा से कीजिएगा, और जो आपको समझ में नहीं आएगा वो आप मेरे को व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। आई विल रिपीट इट अगेन, और मोर ओवर यू कैन कॉल मी, और आप मुझसे समझ सकते हैं वो ट्रांजेक्शन। 10 से 4 बजे के बीच में आप कॉल कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।